माई सेल्फ अंजलि और मैं हूँ तनिष्क स्टोर्स पर। यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑफर चल रहा है जो कि है ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज। यहाँ आप जैसे ही अपने पुराने ज्वेलरीज लेके आते हैं, ना ही ये सिर्फ एक्सचेंज करते हैं, पूरा प्रोसीजर दिखाते हैं कि वो कैसे मेल्ट करते हैं, उसकी कैसे वैल्यू आती है, उसी वैल्यू से वो आपको कैसे एक्सचेंज करके देते हैं। आप ज़रूर आएँ और इस ऑफर को एक्सपीरियंस करें। हेलो, आई एम डॉक्टर सेल्वराज। ये हमारा डेंटल क्लिनिक है, कॉन्फिडेंटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। वहाँ पे एक्सरे होता है, हमारे पास दोनों है, 2D एक्सरे भी है और इसमें 3D एक्सरे भी है। 2D एक्सरे में आपको नॉर्मली सिर्फ 2 डायमेंशन दिखता है, 3D में वॉल्यूम, डेंसिटी सब हम इसमें चेक कर सकते हैं। इम्प्लांट प्लेसमेंट में और सर्जरीज में, मेजर सर्जरीज में ये बहुत ही इफेक्टिव लेटेस्ट है। ये नहीं कि हम नॉर्मल फैसिलिटी देते हैं, हम सबसे लेटेस्ट फैसिलिटी देते हैं जो आपको इंडिया में ही, अब्रॉड भी जाओगे तो आपको बहुत सारे क्लिनिक्स में ऐसी फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी। दिस इज द बेस्ट टीथ व्हाइटनिंग सिस्टम अवेलेबल इन द वर्ल्ड। यू कैन स्कैन योर jaws and then we can print your jaws on this 3D. Actually, for Andaman, this is a very big setup, but yes, we are amongst the top dental clinics in India. नमस्कार, मैं नीता न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारा आज का यह एपिसोड बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारे देश और सेना से जुड़ी है। हम बात कर रहे हैं CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की। अगर हम आपसे कहें कि CDS जनरल अनिल चौहान जी अंडमान के दौरे पर आए थे और NSRY में वेट बेसिन और रीफिट जेट्टी तथा एयरपोर्ट में LRMR हैंगर और डिस्पोजल का उद्घाटन किए, तो शायद आपको सिर्फ ऊपरी जानकारी प्राप्त होगी। वहीं अगर हम आपको CDS के मायने, जनरल अनिल चौहान जी के बारे में, NSRY तथा हैंगर और डिस्पोजल की थोड़ी जानकारी दे दे, तो आप लोगों को इन सब का महत्व का अंदाजा भी होगा कि यह हमारे द्वीप और देश की सुरक्षा की नजरिए से कितने महत्वपूर्ण है। अनिल चौहान परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, our Chief of Defence Staff, distinguished delegates from outstation, officials from Administration of Andaman Nicobar Union Territory,
esteemed partners from Andaman Lakshadweep Harbour Works AHW, IIT Madras and Messrs ITD Cementation. My warm greetings also to the assembled members of the press. It needs no reiteration that NSRY, spread over almost 12 acres of naval golf, comprising nearly 700 running meters of jetties, is the only ship repair yard of the HQ IDS and the largest industrial unit in the Union Territory. However, it needs special mention today as we gather here to formally add another 5 acres and additional 235 running meters of jetties by means of reclamation of land from sea through a unique collaborative effort between the Integrated Headquarters Ministry of Defence Navy and Ministry of Shipping. At 17 acres and 935 running meters of jetties, we are taking a historic step into the future, and it is befitting that this is happening in the Golden Jubilee year of the NSRY. Commander-in-Chief, Andaman and Nicobar Command, flag officers, senior officers, JCO equivalents, बहादुर जवानों, मीडिया पर्सनल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये आज मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मैं यहाँ पे आज आपके बीच सम्मिलित हो चुका और इस वेट बेसिन और रिफिट जेटी का अनावरण कर सका। अंडमान एंड निकोबार कमान हमारे देश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह रखता है। अभी तक जो है हमने इस कमांड में डिफेंसिव फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल किया है। इस तरह की फैसिलिटीज़ बनाने से हमारे देश की जो स्ट्रैटेजिक रीच है एक्सटेंड होती है। मैं अंडमान एंड निकोबार कमान और इस प्रोजेक्ट के लगे हुए सभी अधिकारीगण को बहुत अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं जिन्होंने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया। मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैं कुछ एक शब्द जॉइंटनेस और इंटीग्रेशन के बारे में भी बताना चाहता हूँ, जिसके ऊपर हम लोग मुस्तैदी से देश में काम कर रहे हैं। जॉइंटनेस और इंटीग्रेशन का एक सही नमूना अंडमान एंड निकोबार कमांड है, जहाँ पे आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। मैं आप लोग को एक दो कुछ बुनियादी बातें और भी बताना चाहता हूँ। हमारे देशवासियों का भारतीय सेनाओं के ऊपर बहुत ही भरोसा है और वो हम बहुत इज्जत से देखते हैं। ये भरोसा और इज्जत कैसे है, कब आया, इसकी एक अलग ही इतिहास है। यह भरोसा और इज्जत जो हम सबको हमारे देशवासियों से मिलता है, यह एक प्रकार की धरोहर है जिसमें हमें और इजाफा करना चाहिए। यह भरोसा और इज्जत बढ़ाने के लिए हम सबकी इंडिविजुअल और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब व्यक्तिगत और सामूहिक जिम्मेवारी है। हम लोग को कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि भारतीय सेनाओं का नाम नीचा हो, और कलेक्टिवली हमारी ये जिम्मेवारी बननी चाहिए कि हम सब हमेशा उस काम के लिए हमेशा तैयार रहें जिसके लिए हमारे का संगठन बनाया गया है। मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैं अंडमान निकोबार कमांड में हूँ, जो सही मायने में एक ऑपरेशनल कमांड है, ट्राई सर्विसेज कमांड है, और जिस काम के लिए इसकी संगठन को बनाया गया था उसको बड़े मुस्तैदी के तौर पे करा जा रहा है।
I compliment the CNC and all officers of Andaman and Nicobar Command for the excellent work they are doing, and I'm very sure that they'll continue with this good work in future also. It's an excellent project, and I want to compliment each and every one of those who are involved in this project, especially people from IIT, the contractors, and the MA staff who had actually contributed a lot in implementation of this project. Thank you very much, gentlemen. Jai Hind. Book your all domestic and international flight tickets online with Andaman Blue Bay Holidays, Andaman's first flight ticket online booking website. Log on to www.andamanbluebay.in. हमारी सेना जो दिन रात बिना रुके जल, थल और वायु द्वारा किस तरह हमारी सुरक्षा में तैनात रहते हैं और बदलते समय के साथ कैसे सुरक्षा नीतियों में उन्नयन यानी अपग्रेड करते हैं ताकि हम देशवासी चैन की नींद सो पाए। सलाम है हमारी सेनाओं को। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि सीडीएस क्या है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी डिफेंस के अंतर्गत आने वाली तीनों सेना, नौसेना और वायुसेना के मुखिया चीफ। सीडीएस जो है वे एक एक्टिव यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर होते हैं जो सीधे सुरक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को रिपोर्ट करते हैं और डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के भी मुखिया होते हैं। इनको सहायता प्रदान करने के लिए वाइस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी नियुक्त किया जाता है। हमारे देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे जनरल बिपिन रावत, जिन्हें 1 जनवरी 2020 को नियुक्त किया गया था ताकि तीनों सेनाओं में तालमेल मजबूत हो, ट्राई सर्विस की इफेक्ट ज्यादा हो और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की कॉम्बैट कैपेबिलिटीज में ओवरऑल इंटीग्रेशन हो। इस पोस्ट की मांग सदियों से थी मगर किन्हीं कारणवश रुका रहा। फिर 15 अगस्त 2019 में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से इस पर मुहर लगाई। इस फैसले के तुरंत बाद 23 अगस्त 2019 को एक कमेटी का गठन हुआ, NSA नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी द्वारा, जिसमें कैबिनेट सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी और चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने सीडीएस के फाइनल पावर्स की तैयारी शुरू की। नवंबर 2019 तक यह तैयार भी हुई और 24 दिसंबर 2019 को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने फॉर्मली चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पोस्ट की घोषणा की। 1 जनवरी 2021 को जनरल बिपिन रावत जी को देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया। 1 साल और 341 दिनों तक जनरल बिपिन रावत जी इस पोस्ट पर कायम रहे, मगर अफसोस 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जनरल बिपिन जी का स्वर्गवास हो गया और फौरन जनरल मनोज मुकुंद नवावने जी को चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी नियुक्त किया गया और नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जगह खाली रखी गई। करीब 9 महीने बाद देश को दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मिले, जनरल अनिल चौहान, PVSM पद्म विशिष्ट सेवा मेडल, UYSM उत्तम युद्ध सेवा मेडल, AVSM अति विशिष्ट सेवा मेडल, VSM विशिष्ट सेवा मेडल और सेवा मेडल SM से सम्मानित 30 सितंबर 2022 को नियुक्त किए गए। मई 2022 को ईस्टर्न आर्मी कमांडर रहते उनका रिटायरमेंट हुआ था। लगभग 40 साल के कैरियर में जनरल अनिल चौहान जी ने कई कमांड, स्टाफ और इंस्ट्रूमेंटल अपॉइंटमेंट्स को लीड किए थे। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स और जम्मू कश्मीर में भी
जनरल अनिल चौहान जी के बड़े बड़े एक्सपीरियंस रहे हैं। फिर 30 सितंबर 2022 को उन्हें देश की सेवा करने का दोबारा अवसर प्राप्त हुआ और वे देश के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किए गए। अपने अंडमान के इस दौरे पर उन्होंने NSRY नेवल शिप रिपेयर यार्ड में वेट बेसिन और रीफिट जेट्टी और LRMR हैंगर्स और डिस्पर्सल का उद्घाटन किया। नेवल शिप रिपेयर यार्ड में बने वेट बेसिन और रिफिट जेट्टी से हमारी नौसेना को मिलिट्री और नॉन मिलिट्री कार्यों में बड़ी सहायता मिलेगी। यहाँ पर आधुनिक उपकरणों से एयर कंप्रेसर, वेल्डिंग रेक्टिफायर्स और यार्ड इक्विपमेंट्स द्वारा काम और स्टोर किया जाएगा। वहीं नई बनी जेट्टी में अनफ्लोट जहाज और छोटे पंतूस को बर्थ करने की सुविधा भी मिलेगी। यह जेट्टी नेवल जेट्टी को जोड़ने में भी सहायक सिद्ध होगी। इसी जेट्टी में बनी 2 बड़ी G+3 इमारतें जहाज कर्मियों के रहने तथा पार्किंग की सुविधा और साथ ही दूसरी इमारत में भी इनसे जुड़ी ऑफिस स्पेस दी गई है। वहीं जनरल अनिल चौहान जी ने अगले दिन एयरपोर्ट में LRMR हैंगर और डिस्पर्सल का अनावरण किए। Ladies and gentlemen, the Chief of Defence Staff, General Anil Chauhan. The Chief of Defence Staff, commanders, commanding officers, officers in charge, officers and men of Andaman and Nicobar Command, and our dear friends from the media. Today is a proud moment for us to have amongst us General Anil Chauhan, the Chief of Defence Staff, who has taken out time from his busy schedule to inaugurate the LRMR hangar and dispersal where we are sitting right now. But before we request the Chief of Defence Staff to unveil the plaque, I will brief the audience regarding the journey of the building of this hangar to where it is now. INS Utkarsh was commissioned in 1985 and had only 2 small hangars capable of accommodating small and medium-sized aircraft such as Dornier and Chetak. The idea of construction of LRMR hangar and dispersal was conceived in 2013, a year after LRMR aircraft was inducted into the Indian Navy. The project, comprising hangar, taxi tracks, dispersal and associated buildings, was sanctioned in March 2015 for an amount of 115.37 crores. आप सबके बीच में आकर के मैं काफ़ी हर्षोत्साहित हूँ। ये फैसिलिटी को देख कर के जितना गर्व मुझे हो रहा है, मुझे पूरा यकीन है कि इसको देख कर के उतना ही गर्व आप सबको हो रहा होगा। अंडमान एंड निकोबार कमांड या अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स भारत का एक स्ट्रैटेजिक आउटपोस्ट है और कल हमने हमारे ब्रीफिंग के दौरान इसके डिफेंस के बारे में बातचीत किया। हम चाहते हैं
कि डिफेंस के अलावा हमें इसे इस नज़रिए से देखना चाहिए कि हमारी स्ट्रैटेजिक रीच को बढ़ाता है। अगर वो हमारा उद्देश्य है तो LRMR जैसी जो फैसिलिटीज़ हैं वो उस उद्देश्य को पूरा करने में हमारी मदद करेगी। इसमें बताया गया है कि इस फैसिलिटी में तरह तरह के हवाई जहाज काफ़ी तादाद में रखे जा सकते हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि कल और आज 2 दिन के अंदर जो दोनों फैसिलिटीज़ का अनावरण हुआ वो हमारी स्ट्रैटेजिक रीच को बहुत बढ़ाएगा। अंडमान निकोबार में जो कार्यरत तीनों सेनाओं के अंग हैं या कोस्ट गार्ड के हैं, वो उतना ही बड़ा काम उठा रहे हैं कि जितना कि हम किसी भी बॉर्डर में या पहाड़ी इलाकों में होकर। दूसरी चीज़ जो मुझे अंडमान निकोबार कमान में आने के लिए प्रेरित करती है कि यहाँ की जो जॉइंटनेस है और इंटीग्रेशन है, एकीकरण और संयुक्तिकरण। जब सरकार ने CDS की पोस्ट का गठन किया था और मुझे दूसरे CDS के रूप में अपॉइंट किया था, मेरा एक मुख्य कार्य जो था तीनों सेनाओं के बीच में एकीकरण और संयुक्तिकरण है, और उसकी जो प्रेरणा है वो मुझे अंडमान निकोबार कमान से मिलती है, जो कि इस चीज़ का एक ज्वलंत उदाहरण है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। 6000 स्क्वायर मीटर से भी ज्यादा क्षेत्रफल में बनी यह हैंगर P-81 एयरक्राफ्ट, डॉनियर और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स को अकोमोडेट करती है, जो हवाई ऑपरेशंस में बहुत ही मददगार साबित होगी। हिंद महासागर में सुरक्षा को मजबूत करेगी और द्वीपों को भी दुश्मनों से सुरक्षित रखेगी। LRMR यानी लॉन्ग रेंज मेरीटाइम रेजोनेंस एयरक्राफ्ट की यह हैंगर एंड डिस्पर्सल से द्वीपों की सुरक्षा में एक बड़ी उपलब्धि साबित हुई है। यह दोनों अनावरण को मील का पत्थर माना जा रहा है और साथ ही तीनों सेनाओं की एकता और साझेदारी का प्रतीक। हम अंत में हमारी तीनों सेनाओं की हर एक जवान को हमारी सुरक्षा के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और जनरल अनिल चौहान जी को भी द्वीपों के इस दौरे के लिए धन्यवाद करते हैं, जिससे हमारी तीनों सेनाओं का मनोबल और बढ़ा, और साथ ही हम उन्हें भविष्य के लिए भी शुभकामनाएं देते हैं ताकि वे और नए नए कीर्तिमान हासिल करें। अगर आपको हमारा यह एपिसोड सूचनात्मक व ज्ञानवर्धक लगे तो कृपया लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें और जी हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। जय हिंद।